हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सीएल सर जीसीसीएन इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मैं चैप्टर 13 का बताने जा रहा हूँ। जो है निर्देशांकों की कार्तीय प्रणाली। ये 12th क्लास का मैथ है और हिंदी मीडियम में है। ठीक है, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हिंदी मीडियम में भी कुछ कीजिए, है ना। चलिए उस पर कर रहे हैं। तो चैप्टर 13 है निर्देशांकों की कार्तीय प्रणाली। इसके पढ़ना क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे दो बिंदु दिया हुआ है, सपोज एक यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ। इसकी डिस्टेंस क्या होगी, यानी आपको एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ दिया रहेगा x1 है ना, y1, x2, y2, कुछ पॉइंट दिया रहेगा। इसकी दूरी ज्ञात करना। तो इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1, यानी इधर से चलेगा। फिर इसी तरह से यहाँ से y से चलेगा ये, है ना, इधर से। तो y2 माइनस y1 अंडर रूट हो जाएगा, दूरी का फार्मूला। तो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ, फर्स्ट में सॉल्यूशन कर लेते हैं, हल। चलिए हल कर लेते हैं। जो दिया हुआ है फर्स्ट में, x1 14 है, y1 3 है, x2 10 है, y2 6 है। अब दूरी वाला जो फार्मूला है उस पर सेट करेंगे। अंडर रूट क्या है, x2 माइनस x1, तो 10 में से माइनस करेंगे, माइनस 14 इसके स्क्वायर। इसी तरह से 6 में से 3 को करेंगे तो क्या आ गया, 10 में से किया तो क्या आ गया, माइनस में तो माइनस 4 आ गया, इसकी स्क्वायर हो गया। 6 में से 3 गया तो 3 की स्क्वायर आ गया, तो 4 चौ 16, 3 तिया 9, 16 प्लस 9 तो क्या आ गया 25। 25 का अंडर रूट क्या आ गया, 5 हो गया आंसर। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन आप जो है खुद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ भी है x1 y1 x2 y2, दूरी वाला फॉर्मूला इसी पर सेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट। सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी क्यू आर समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो समकोण त्रिभुज होने के लिए पाइथागोरस में क्या होता है कि जो लंब और आधार का सम करके स्क्वायर का कर्ण के इक्वल होना चाहिए स्क्वायर। तो समझेंगे, सही है। चलिए देखते हैं। तो पहले दूरी पी क्यू निकालेंगे, हल। पी क्यूब निकाला। पी क्यू स्क्वायर में ही कर देते हैं। चलिए स्क्वायर ही निकाल देते हैं, क्योंकि स्क्वायर ही तो करना है। तो क्या आ गया आपको, पी क्यू करेंगे तो यहाँ 2 और 1 प्लस में स्क्वायर आ गया, यहाँ आ गया 3 और 1, क्योंकि माइनस होने की वजह से ये प्लस हो रही है। जैसे साइन माइनस होती थी, है ना, x2 माइनस x1, माइनस होने की वजह से माइनस माइनस प्लस हो रही है। तो यहाँ आ गया 3 की स्क्वायर और प्लस 4 की स्क्वायर। यहाँ आ गया 9 प्लस 16, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 16 9 25। इसी तरह से अब निकालूंगा पी क्यू के बाद क्या हो गया, पी आर स्क्वायर निकाल देते हैं, है ना। पी आर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या जाएगा, -2 है ही, -1 है। चाहे तो इधर से ऐसे करें, चाहे उधर से ऐसे करें, तो बात एक ही है। चलिए उधर से ही कर देते हैं, -2 और ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, और इधर से आ गया 6 माइनस में प्लस में 1 7। 2 में से गया तो 1 आ गया, -1 की स्क्वायर और प्लस 7 की स्क्वायर, 1 प्लस 7 49, आने आ गया 50। अब है हमें पी क्यू निकल गया, पी आर निकल गया, क्यू आर चाहिए। तो क्यू आर अंडर रूट है ना, इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर ले रहा हूँ, ध्यान देना होगा। स्क्वायर नहीं होती ना तो अंडर रूट लेता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना इस बात को। अब है क्यू आर, क्यू आर में क्या है, 2 + 2, क्योंकि इधर से ले जा रहे हैं, माइनस होने की वजह से प्लस, फिर 3 में से 6 जाएगा, 2 + 2 की स्क्वायर प्लस 3 - 6 की स्क्वायर, 2 2 4 की स्क्वायर और प्लस 6 में 3 के तो -3 के स्क्वायर, 3 9 16 9 25।
देखिए 25 25 50 हो गया, इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, दो साइड का तो क्या हो गया आपको, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल आ गया पी आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 25 था, अभी 25 था, ये 50 था, आ गया इक्वल हो गया 50। अब हमें पूछ रहा समकोण त्रिभुज, हो गया ना समकोण त्रिभुज, क्योंकि जो रूल है पाइथागोरस में इस तरह से समकोण त्रिभुज के लिए, ये तो 90 डिग्री हो गया। मान चलिए यहाँ पर हमने ले लिया पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ क्या है, इसे और इसे सम करेंगे स्क्वायर का, इसका इक्वल होगा, है ना, तो समझ लेंगे ये समकोण त्रिभुज आ गया सेट। तीसरे लिखेंगे, है ना, बिंदु पी क्यू आर, बिंदु पी क्यू आर क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, यही सिद्ध करना था, क्योंकि सिद्ध कीजिए बोला है, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। चलिए इसी तरह से क्या है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, कोलिनियर मतलब संरेख की बात कर रहा है। तो संरेख का मतलब नियम होता है कि यहाँ पे सपोज एक पॉइंट यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, बीच में भी कोई पॉइंट यहाँ है। मान चलिए यहाँ पे ये दूरी टोटल जो कितनी है 10 है, एग्जाम्पल में समझने के लिए बता रहा हूँ, और एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ कि यही है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो इधर सोल्व करेंगे। ए मान के लिए 4 है और ए क्या हो गया 6 है, देखिए इन दोनों को प्लस करके इसके इक्वल होती कि नहीं होती है, वही चीज़ यहाँ चेक करना है, पहले ए बी निकालूंगा फिर बी सी फिर सी है, बस हो गया आंसर। ए बी निकालूँ तो क्या होगा, 4 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 3, 4 में से एक गया तो 3 का स्क्वायर, अब प्लस 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर, अंडर रूट करूँगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं चाहिए, है ना, तो आ गया 3 3 9 9 9 18 आ गया, 18 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 2 क्योंकि 9 का आ गया, 9 का अंडर रूट 3 आ गया, तो 9 दूनी 18, इस तरह से ब्रेक करेंगे, 18 है तो क्या लिखेंगे 2 गुना 9, इस 9 का तो क्या निकल गया 3, 2 का नहीं निकलेगा इसलिए अंडर रूट में ही रखा। चलिए इसी तरह से बी सी फाइंड करूंगा। बी सी करूँगा तो क्या हो गया 4 आई माइनस करूँगा 5 आ जाएगा, 5 के स्क्वायर, 5 में 0 जाएगा तो 5 के स्क्वायर आ गया, 25 प्लस 25 50 आ जाएगा। प्लस करने के बाद इसी तरह से करूँगा 25 दूनी 50, है ना, तो 25 का 5, 2 का नहीं निकलेगा तो रूट में, ए बी निकल गया बी सी निकल गया, अब सी ए फाइंड करूँगा। सी ए करूँगा तो क्या जाएगा सी और ए, इधर से करेंगे तो क्या गया 1 प्लस 1 यानी 2 के स्क्वायर, 2 में से 0 जाएगा तो 2 के स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 4 तो 8 आ जाएगा, 8 का फिर ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 दूना 8 करूँगा तो 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 का अंडर रूट नहीं आएगा तो इसलिए रूट में रहेगा। अब देखिए चेक कीजिए 3 2 5 हो गया ना इसका इक्वल। तो इसलिए ए बी प्लस सी ए इक्वल बी सी हो गया, यानी ए बी है 3√2 और प्लस सी ए है 2√2, आ गया ना 3 2 5√2, इसलिए पॉइंट बिंदु जो दिया हुआ है ए बी सी संरेख है, मतलब एक रेखा पर स्थित है, ये सिद्ध करना है, ठीक है, यही लाना था। नेक्स्ट अब आ गया विभाजन सूत्र, क्या आ गया विभाजन सूत्र।
विभाजन सूत्र कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक अंतर विभाजन, एक बाह्य विभाजन। तो अंतर विभाजन में क्या होता है, x इक्वल m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 और नीचे m1 प्लस m2। इसी तरह से बाई का कोऑर्डिनेट का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू बाई टू प्लस m2 इंटू बाई वन, नीचे हो गया m1 प्लस m2। और बाय विभाजन में क्या होगा, फार्मूला वही है, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ साइन प्लस होगी, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी m1 m2 x1 बाई वन x2 बाई टू, यही चीज़ है। खाली बस ध्यान देना है कि अंतर रहेगा तो प्लस होगा, बाय रहेगा तो माइनस में आएगा। और मध्य बिंदु का निकालने के लिए फार्मूला x1 प्लस x2 बटा 2 है ना, बाई वन प्लस बाई बटा 2। ठीक है, जैसे कहने होता है कि यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है ले लिया, यहाँ एफ है और यहाँ बी है, इसका मध्य बिंदु मान लिया पी है, ज्ञात करना है कि क्या है, x1 y1 x2 y2। तो क्या होता है, इन दोनों का प्लस कर कर है ना 2 से भाग करना होता है, वही है। इसी तरह से इसे प्लस कर कर 2 से भाग करना होगा, बस ये फार्मूला क्या हुआ, मध्य बिंदु का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट निकालना है। जो बिंदुओं इतना तथा इतना को मिलाने और रेखाखंड को इतना, यानी m1 और m2 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ, x1 और y1 और x2 और y2, m1 और m2 भी दिया हुआ। अब पूछ रहा है बाय अंतर भी निकालना और बाय, तो अंतर हम बता देते हैं, बाय खुद निकाल लेंगे, फार्मूला तो लिखा हुआ है, टॉपिक्स तो पता है कि कैसे करना है, देख लीजिए। m1 कितना दिया हुआ 2, m2 दिया हुआ 3, x1 दिया हुआ 4, y1 दिया हुआ -2, x2 दिया हुआ है -3, y2 दिया हुआ 5। अब है अंतः पर हम करते हैं अंतः विभाजन। अंतः विभाजन वाला जो सूत्र है उस पर सेट करते हुए हम बनाते हैं पहले अंतः, फिर बाय तो खुद कर लेंगे। तो चलिए, फार्मूला क्या था, एक x का था और एक y का था। x में क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट का निकालेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। m1 कितना है आपको 2 है, और x2 दिया हुआ है आपको -3 प्लस m2 3 इंटू x1 4, ये हो गया आपको 2 प्लस 3। इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा 2 प्लस 3, यहाँ भी होगा 2 गुना प्लस 3 गुना। अब देखिए यहाँ क्या है, बाई टू कितना है 5 और बाई वन है -2। अब सोल्व कर देंगे तो आ गया -6, आइए 12, -6 प्लस 12, नीचे 5 हो गया, आ गया 6/5। इसी तरह से इसे सोल्व करें तो आ गया 10, -6 नीचे है 5, आ गया 4/5। ये यही आंसर हो गया है ना, पॉइंट जो निकला बिंदु का क्या निकला मेरा, यही आंसर। ये x y जो निकला क्या निकला, 6/5 और 4/5 हो गया आंसर। इसी तरह से आप जो है, ये तो मैं अंतः के बारे में बताया, बाह्य विभाजन खुद कर लेंगे। अब है 1 4 और -3 16 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 3 - 2 किस अनुपात में, मतलब यहाँ किस अनुपात में पूछ रहा है, यानी किस रेशियो में, यानी m1 और m2 मुझे मालूम नहीं है, वो फाइंड करनी है। क्या क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ 3 और y दिया हुआ -2, और x1 दिया हुआ 1, y1 4, x2 -3, y2 16। और मुझे m1 मालूम नहीं है, नहीं m2 मालूम है, ये फाइंड करनी है रेशियो में। ठीक है, अब यहाँ x का लेते हैं,
तो क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। x कितना है 3, m1 कितना है मालूम नहीं, x2 कितना है -3, m2 मालूम नहीं, x1 कितना 1, क्या हो गया m1 प्लस m2। अब क्रॉस कर देंगे तो 3m1 प्लस 3m2 इक्वल, इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा -3m1 प्लस m2। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 3m1 प्लस 3m1 m2 और ये माइनस में 3m2 हो जाएगा। ये क्या आ गया 6m1 क्या आ गया 6m1 इक्वल -2m2। क्या आ गया, ये डिवाइड में आ जाएगा m1 बटा m2 -2 बटा, ये इधर आ जाएगा डाउन में, ये इधर चला जाएगा, कट गया। क्या आ गया आपको 1 और यहाँ 3, m1 रेशियो यानी अनुपात m2 बराबर -1 अनुपात 3। माइनस का मतलब क्या हुआ अंतःखंड में नहीं हुआ, बाय में आ गया, यानी बाय विभाजन सूत्र हो गया। क्या हुआ बाय विभाजन, किस अनुपात में, तो बाय विभाजन अनुपात में काटता, नीचे लिख देंगे, हो गया आंसर। ठीक है नेक्स्ट अब कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 10th क्लास में पढ़े हैं, जो फार्मूला लिखा हुआ है 10th क्लास में भी लिखा हुआ था, है ना और आप चाहे तो इस फॉर्म में भी बना सकते हैं, x1/1 1, x2/2 1, आगे तो हाफ लगाना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं बनाकर क्षेत्रफल का हल त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाफ, चाहे तो आप इस पर भी सोल्व कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, मर्जी है। चलिए इस पर ही कर देते हैं। क्या है x1 ये मान लेंगे हम x1 से y1, इसे x2 इसे x2 कर देंगे, ये कर देंगे y2, x3, इसे y3 अब इसे सोल्व कर लेंगे तो क्या हो गया आपको, फार्मूला क्या था x1, तो x1 कितना है 3 है फिर ब्रैकेट में क्या है y2 माइनस y3, y2 -2 और y3, है ना, तो y3 क्या है माइनस में, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा फिर साइन क्या है प्लस, x2 कितना है 6, फिर क्या है y3 माइनस y1, y3 कितना है -5 और माइनस y1 कितना है 4 प्लस, अब क्या है x3 कितना है -4 -4 हो गया -4 लिख दिया x3। अब है y1 माइनस y2, y1 कितना है 4 माइनस y2 यहाँ है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ आ गया हाफ, 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो 3 3 9, यहाँ 5 है 9, 9 6 54, माइनस में 54, यहाँ आ गया 4 2 6 24 माइनस में यहाँ आ गया हाफ 9 माइनस 4 4 8 5 2 7 78।
18 में से 9 हो जाएगी तो 9 हो गया, ये साइन माइनस में आ गया। लेकिन हमें पूछ रहा क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है आपको? वर्ग इकाई होता है, तो माइनस का साइन चेंज होता है, क्योंकि क्षेत्रफल में माइनस नहीं आती आंसर। तो क्या लिखूंगा? प्लस में 69/2 वर्ग इकाई हो गया आंसर। जब भी माइनस में आवे तो आप प्लस में करके निकालेंगे। प्लस में आ गया तो ठीक है, प्लस में ही रहेगा। लेकिन यदि माइनस में आता है क्षेत्रफल तो आप उसको क्या करेंगे? साइन प्लस कर कर लिख देंगे इस तरह से। चलिए नेक्स्ट। अब करा, यदि एक त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ इतना तथा इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, तो के का मान ज्ञात कीजिए। चलिए उसी फॉर्मूला पर सेट कर लेते हैं। आपको हो गया हल हाफ x1 क्या हो गया? y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कितना दिया हुआ? 15। अब हो गया, हमें दो को क्रॉस में भी कर देंगे, है ना, 30 हो जाएगा। चलिए इसको 30 कर देंगे। x1 कितना है? 1, है ना। फिर हो गया y2, ये हो गया हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ y2 माइनस y3, y2 माइनस 3 y3 7 प्लस x2 4 y3 7 y1 के प्लस x3 माइनस 9 और यहाँ आ गया y1 के माइनस y2 3 माइनस माइनस प्लस 15 दूना 30 कर दिया, 2 गुना 15। ये आ गया 7 3 10 माइनस 10, आ गया प्लस में 28 माइनस 4 के, यहाँ आ गया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 9 के और माइनस में होती है 27, 15 दूना 30। अब देखिए ये 4 के है और ये 9 के है, तो 9 4 13 के माइनस 13 के तो हो गया। और 27 आई 10 माइनस में है, माइनस 27 10 37 और प्लस 28 बराबर 30 माइनस 13 के घट गया तो 17 में 60 गया तो 9 माइनस 9, है ना। ये आ गया 30, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है। ये आ गया माइनस 13 के 30 प्लस 9 यानी 39, और माइनस साइन इधर चला जाता है तो के बराबर क्या आ गया? 39 नीचे 13, साइन इधर आ जाएगा, 13 39, तो के का मान क्या निकल गया? -3 हो गया आंसर। बस फार्मूला जो लिखा गया उस पर सेट कर ले, है ना, उस पर सेट कर कर बना दे, हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट। फिर है 3 बिंदु संरेख होने का, फार्मूला वही है। तो संरेख होने का है तो क्या प्रतिबंध क्या है? 0 होगा, यानी क्षेत्रफल का निकाल कर। तो के किस मान के लिए बिंदु जो दिया हुआ इस तरह से, ये जो दिया हुआ आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसमें एक संरेख का रहेगा निकालने के लिए किसी पॉइंट का, तो क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे? 0 कर देंगे। चलिए हाफ x1 1 y2 1 माइनस y3 11 प्लस x2 के, है ना, ये x2 के हो गया। तो यहाँ क्या गया? y3 11 माइनस y1 5 प्लस हो गया x1 x2, अब x3 आएगा तो x3 में क्या है? 4
आ गया y1 5 माइनस y2 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या करेंगे, तिरछे कर देंगे 2 से गुना तो 0 हो जाएगा। ये तो हो गया आंसर 0 इसका। और ये हो गया -10, 11 से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, 5 में जाएगा 4 4 16 होगा। ये तो हो गया 0 गुना 2। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। 6 के और ये घट गया तो क्या गया +6 इक्वल 0। 6 के इक्वल माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो के बराबर क्या आ गया 6/6 कट गया तो -1 क्या गया -1 आंसर हो गया। बस के का मान ज्ञात करना, तो इस फार्मूला पर सेट करेंगे कि जो एरिया का फार्मूला था क्षेत्रफल का 0 कर सोल्व कर देंगे। आप इस पर भी सेट कर सकते हैं, मैं इस पर किया हूँ, ठीक है। तो हो गया, ये बन गया। अब है आनिति और रेखा की प्रवणता। तो किसी रेखा की प्रवणता उस कोण थीटा का टेंजेंट होता है जो वह रेखा एक्स अक्ष धनात्मक दिशा के साथ बनाती है। तो फार्मूला क्या है, एम बराबर tan थीटा। क्वेश्चन है, एक रेखा एक्स अक्ष ऋणात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। कितना, 30 डिग्री का कोण बनाती है ऋणात्मक के साथ, आप है ना। चलिए हल, ये जो हुआ वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और हमें बोल रहा है कि एक्स अक्ष पे यहाँ पे क्या है ऋणात्मक के साथ, मतलब इधर साइड तरह से कितना है 30 डिग्री, ठीक है। इधर क्या होगा 180 माइनस 30, ठीक है। हमें पता है कि एम बराबर क्या होता है tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर क्या आ गया 150 डिग्री। और हमें पता है कि एम बराबर क्या है tan थीटा, तो एम बराबर क्या लिखेंगे tan 180 माइनस 30 या 150 लिख सकते हैं, जो लिखना आप लिख सकते हैं। तो एम बराबर, क्योंकि यही पूछ रहा है ना यहाँ पे कि प्रवणता ज्ञात करना, एम ज्ञात कीजिए tan 180 माइनस 30, साइन tan है तो tan में ही आएगा। क्या हो गया, क्योंकि ऋणात्मक साइड में है ना, ये होता है 0 से 90 के बीच, यहाँ क्या होता है 90 से 180, यहाँ है ना इस सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में tan 30। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, लेकिन साइन माइनस तो माइनस लगा देंगे, तो यही हुआ एम यानी प्रवणता का मान यही हुआ 1/√3, ठीक है। समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बाई अक्ष की धनात्मक, यानी बाई मतलब अक्ष मतलब ऊपर, ऊपर साइड में, नीचे माइनस में होती है, ये जो है इस तरह से बनेगी। ऊपर साइड की बात कर रहा है ना, ऊपर में यहाँ कितना बना रहा है 60 का, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि ये जो है 90 से है ना वेरी करता है, तो यहाँ क्या आ गया 90 डिग्री प्लस 60। उसी तरह से थीटा बराबर क्या हो गया यहाँ पे 90 प्लस 60 क्या गया 150 डिग्री। इसी तरह से एम बराबर tan 90 प्लस 60, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, लेकिन यहाँ प्लस में है, तो प्लस होने की वजह से क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, साइन माइनस कॉट 60 का कितना होता है ना, तो जो tan है ना 30 का होता है 60 का होगा, उल्टा होता है ना, तो 1/√3 हो गया आंसर। नेक्स्ट, दो भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, यहाँ भी एम ही निकालना है ना। फार्मूला क्या था y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। चलिए दो बिंदु दिया हुआ हल करते हैं। x1 6, y1 3, x2 4, y2 10।
एम बराबर क्या हो जाएगा, बाई टू कितना है 10 माइनस बाई वन कितना है 3, फिर है x2 4 माइनस 6, 10 में से 3 गया 7, आ गया 2, साइन माइनस में है, साइन माइनस होगा, ये आंसर हो गया। बस यही करना था, सिंपल सा मेथड, क्योंकि प्रवणता ही ज्ञात करना। चलिए नेक्स्ट है एक समान ज्ञात कीजिए जिससे कि 3 6 और x4 से गुजरने रेखा की प्रवणता, यानी एम बराबर कितना दिया हुआ 2। हल एम बराबर दिया हुआ 2 और x1 बराबर दिया हुआ है 3, y1 बराबर दिया हुआ 6, x2 बराबर दिया हुआ x और y2 बराबर दिया हुआ 4। जो फार्मूला है उस पर सेट कर देंगे तो हो गया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 बराबर m, y2 कितना 4 माइनस 6, x2 कितना है x माइनस x1 कितना है 3 और m 2। अब क्या करेंगे, यहाँ 4 में से 6 जाएगा तो कितना हो गया, माइनस में संख्या जाता माइनस हो गया, ये तो x माइनस 3 ही रह गया बराबर 2। ऊपर ऊपर आप काट भी सकते हैं, तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ भी 1 बचेगा। ऐसे क्रॉस करेंगे तो क्या गया x माइनस 3, ऐसे किया तो क्या गया -1, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर -1 प्लस 3, क्या गया 2 आंसर, इस तरह से निकल गया। अब है दो रेखाएं समांतर है और यदि केवल यदि है ना m1 बराबर m2, क्या है m1 बराबर m2, तो दो रेखाएं लंबवत होगी यदि और केवल यदि m1 इंटू m1 बराबर -1 हो जाए। यहाँ कह रहा दिखाइए कि बिंदु ए दिया हुआ a और बिंदु B से होकर जाने वाली रेखा बिंदु C तथा D से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। यानी एक बार इससे क्या निकालूंगा m1 और एक बार क्या निकालूंगा m2 और मल्टीप्लाई कर कर -1 आ जाता, तो देख लेते हैं सही है समांतर होगा। चलिए एक जो हो गया m1 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बाई 2, यानी x1 बाई 1 है x2 बाई 2, तो बाई 2 3 माइनस 6 और नीचे हो गया 2 माइनस 5, आ गया -3, ये आ गया -3, तो कट गया तो आ गया 1। और m2 निकालूंगा इससे C और D से, है ना, C और D से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -5 प्लस 2, क्योंकि x1 बाई 1 है और ये x2 बाई 2 है, ठीक है। यहाँ हो गया बाई 2 और यहाँ बाई 1, तो हो गया इस तरह से। तो यहाँ x1 x2 क्या हुआ 6 माइनस 9, 5 2 7 आई 9 में से 6 गया तो यहाँ आ गया 3, तो हुआ नहीं, कहीं गलती तो नहीं है 9, सही माइनस में है ना, -5 है, यहाँ -5 था तो -5 है, ये ठीक है, गलत हो गया। -x1 बाई 1 x2 बाई 2 बाई 2 माइनस बाई 1, ठीक है, आ गया -3 और 6 माइनस 9, तो भी आ गया -3, 1 माइनस तो आया नहीं, अब माइनस आएगा तभी तो होगा पैरेलल, क्योंकि यहाँ भूल रहा है। अच्छा, ये दो रेखाएं समांतर होती है, इस समांतर की बात कर रहा है, दो रेखाएं समांतर है कब होगा जब m1 बराबर m2 आएगा, ठीक है। यहाँ m1 m2 बराबर आ गया था, समांतर की बात करा, क्योंकि दिखाइए कि बिंदु इतना इतना से जाने वाली रेखा बिंदु तथा क्या है समांतर है, तो समांतर होने के लिए क्या है m1 बराबर m2 चाहिए, और लंबवत होने के लिए कि m1 इंटू m2 -1 होगा लंबवत होने के लिए। इसलिए m1 बराबर m2 हो गया, तो क्या हो गया है ना, ये रेखाएं समांतर है ना।
दो रेखाएं समांतर। जो पॉइंट दिया हुआ था, बिंदु दिया था, बस सही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दिखाइए कि बिंदु इतना से होकर जाने वाली, है ना, बिंदु एल एम से होकर जाने वाली क्या रेखा पर लंब है। अब यहाँ पर आएगा m1 इंटू M2 इक्वल -1 आएगा। ठीक है। हल। फिर m1 निकालेंगे किससे, पॉइंट ए और पॉइंट बी से, तो क्या गया x1 y1, ये करेंगे x1 y1 x2 y2। तो क्या फार्मूला होता है, y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 2, ये 5 है, 5 माइनस है तो प्लस में आ जाएगा 5 बटा 2। क्या है बटा में, ये हो गया y2 माइनस y1। ठीक है। अब है x2 माइनस x1, x2 क्या है -2 और x1 क्या है 2, 10 क्या आ गया, हाँ 2 2 4। इसी तरह से m2 निकालेंगे, m2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, l और m से, है ना, बिंदु जो रेखा दिया हुआ l और m से, तो क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो 1 माइनस 3 और 1 माइनस 6। यहाँ क्या आ गया आपको -2 और -5, माइनस माइनस कट गया यानी 2/5। अब चेक करना है m1 इंटू M2 इक्वल क्या आना चाहिए, -1 है 10/4, साइन माइनस था, इंटू यहाँ क्या है 2/5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया -1। तो मैंने बताया ना पॉइंट की जो पीछे था कि लंबवत होने के लिए -1 आना चाहिए, समांतर होने के लिए m1 इक्वल M2 होना चाहिए। ये क्या हो गया, रेखा पर लंब है, सही है आंसर। क्योंकि यहाँ था फार्मूला, यही था ना कि रेखाएं लंबवत होगी, है ना, कब, जब ऐसा आएगा रेखाएं क्या हो गया है, तो है ना, क्वेश्चन था ये था ना, दो रेखाएं लंबवत होगी, दो रेखाएं लंबवत होगी कब, जब आपको m1 इंटू M2 इक्वल -1 होता है तो। ठीक है, पॉइंट जो निकला। चलिए नेक्स्ट। अब एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है तो इसके x तथा y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, अंतःखंड ज्ञात करना है। 2x प्लस 3y क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल 6। एक बार क्या रख लेना, x बराबर 0, एक बार y बराबर 0, इस तरह से रखकर सॉल्यूशन कर लेंगे तो y का यहाँ निकल जाएगा अंतःखंड, यहाँ निकल जाएगा x का अंतःखंड, 1/1 कर निकालेंगे तो ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल 6, आ गया 3y इक्वल 6, 3 दूना 6 कट गया, तो y बराबर क्या निकल गया 2, अंतःखंड इसका हो गया ये, है ना, ये y अंतःखंड 2 निकला, y अंतःखंड 2 है। इसी तरह से इसमें कर देंगे 0 तो क्या हो जाएगा आपको, 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल 6, 2x इक्वल 6 कट गया, तो 3x बराबर 3, इसलिए x अंतःखंड आ गया 3। हो गया आंसर। इसी तरह से आपको आगे क्वेश्चन और भी मिलेंगे, और भी है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर एक दिन में ही मैंने जो कहा गया वन शॉट में कर दीजिए, एक तरह से पैटर्न तो सब वही रहेगा।
दो रेखाओं के बीच का कोण यानी tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। क्वेश्चन है उन रेखाओं के बीच न्यून कोण, क्या है, न्यून कोण और अधिक कोण ज्ञात कीजिए जिनकी प्रवणताएं, यानी एक दिया हुआ m1 और एक दिया हुआ m2। ठीक है, m1 कितना दिया हुआ 3/4 और m2 दिया हुआ -1/7। इस पर सेट करेंगे और बनाएंगे क्या होता है। ठीक है, तो माना कि रेखाओं के बीच, है ना, ये थीटा है ना, तो माना कि रेखाओं के बीच हल, माना कि रेखाओं के बीच क्रमशः एक थीटा और एक फाई ले लिया। ठीक है, तो न्यून कोण हो गया एक और एक अधिक कोण हो गया, है ना, न्यून कोण तथा अधिक कोण है, न्यून कोण तथा अधिक कोण है तथा अधिक कोण है। अब जो फार्मूला है उस पर सेट कर देंगे, बस बन जाएगा। tan थीटा बराबर m1 माइनस m2, तो m1 है 3/4 माइनस, आई माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/7 हो गया 1 प्लस 3/4 गुना -1/7। यहाँ गया 7/28 लघुत्तम, यहाँ गया 7/21 प्लस 4, नीचे भी 28 लघुत्तम हो जाएगा, 28 प्लस माइनस 3, 3 एकम 3 हो गया, 28 से 28 कट गया, 28 से 28 कट गया तो 21 4 25, 28 में 3 है तो भी 25/25 आ गया, 25/25 कट गया तो क्या आ गया 1 इक्वल 1। अब tan है तो tan में ही देखना पड़ेगा कितनी डिग्री में आती है, तो tan 45 डिग्री में 1 आता है, तो थीटा और क्या निकल गया 45 डिग्री, थीटा और क्या निकल गया 45 डिग्री। तो थीटा जो निकला क्या हुआ न्यून कोण और अधिक कोण क्या रहा 180 से होगा, आई क्या 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 10 में से 5 गया तो 5 आ गया और यहाँ बचा 7 में से 4 गया 3, यानी 135 डिग्री, यही आंसर हो गया। ये अधिक कोण हो गया और ये न्यून कोण आ गया। ठीक है, समझ में आ रही है। नेक्स्ट, अब है एक अक्ष तथा बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण, यानी यहाँ भी न्यून कोण हो चाहिए अधिक कोण, कोई भी ज्ञात कीजिए, दोनों में से कुछ भी। तो एक अक्ष क्या बोल रहा है आपको, एक अक्ष की बात कर रहा है ना, तो एक अक्ष की प्रवणता क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष की प्रवणता यानी m, ये क्या हो जाएगा, है ना, आपको एक m1 था एक m2 था, तो यहाँ एक अक्ष में आ जाएगा m1, तो m1 क्या निकल जाएगा 0, और m2 के लिए तो पता ही है, इससे निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ क्या हो गया आपको 4 x2 है और ये x1 है, 2 -2/2 माइनस तो +1, और यहाँ गया 4 -3, 2 में से गया तो -1, 4 1 बराबर -1 आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है कि एक्स अक्ष तो निकल गया m1 इतना तथा बिंदु इतना को मिलाने रेखा के बीच कोण, अब क्या है कोण, तो कोण जो फार्मूला क्या होता है tan थीटा बराबर अभी बताए थे, इस तरह से अभी था ना फार्मूला, इसी फार्मूला पर सेट कर देना है m1 - 2
1 प्लस m1 इंटू, यह ना था फार्मूला, देखिए। ठीक है, अब यहाँ m1 कितना है 0 माइनस, यहाँ माइनस होने की वजह से प्लस में आ जाएगा, आ गया 1 प्लस m1 कितना है 0 इंटू m2 माइनस 1, तो 1, यहाँ 1 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 0, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1 का भी 1। अब जो है यहाँ पे tan थीटा में 1 जो है कितनी डिग्री में आता है tan 45, ये थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan tan कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पूछ रहा न्यून कोण या अधिक कोण, ये नहीं कह रहा कि आपको अधिक कोण निकालना है, दोनों उसको भी निकल जाते हैं, ये निकल गया न्यून कोण, हो गया आंसर। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण दिया हुआ, ठीक है, यानी π/4 तथा एक रेखा की प्रवणता दिया हुआ, तो दूसरी रेखा की प्रवणता यानी m1 दिया हुआ, m2 मालूम नहीं है, और थीटा का π/4 दिया हुआ। यानी थीटा बराबर जो है π/4 दिया हुआ है, और m1 जो है मुझे 1/2 दिया हुआ है, और m2 मुझे फाइंड करना है। तो जो फार्मूला था tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2, इस पर सेट कर देंगे। tan थीटा की जगह π/4 m1 हाफ माइनस m2 आ गया 1 प्लस m1 आ गया हाफ m2, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 2 लघुत्तम, क्या आ गया 1 माइनस 2m2, क्या हो गया 2 लघुत्तम 1 प्लस m2, यहाँ तिरछे जगह तो 2 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2। यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया, क्या 1 माइनस 2m2 2 प्लस m2, tan π/4 मतलब 45 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 माइनस 2m2 2 प्लस m2। अब ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे कहेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस m2 इक्वल 1 माइनस 2m2, m2 एक तरफ आ जाएगा, तो m2 प्लस 2m2 कोलन माइनस 2, प्लस में तो माइनस में चला गया, तो क्या होगा 3m2 माइनस 1 m2 बराबर -1/3, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है। बस फार्मूला पर सेट कर देना। यहाँ क्या था m1 दिया हुआ था, है ना, थीटा दिया हुआ था, है ना, m2 मुझे फाइंड करना था, क्या आंसर। चलिए नेक्स्ट, -1/3, ठीक है, माइनस क्या आया 1/3, इसी को आप जो है आप चाहें तो यहाँ पर आप -1 जो यहाँ 1 लिया गया था ना, यहाँ माइनस में भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ बोल रहा ना कि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है, यहाँ π/4 जो 1 लिया, यहाँ -1 भी 1 लेंगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा, वो भी रख कर चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो, मर्जी है आपकी इच्छा। चलिए एक ही रह दीजिए। फिर जब मूल बिंदु को अक्षों के, है ना, स्थानांतरण द्वारा बिंदु इतना पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तब नए अक्ष के सापेक्ष बिंदु 1 2 के निर्देशांक ज्ञात। यहाँ क्या रहा है कि आपको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हो गया H और K, है ना,
तो एच और के क्या दिया हुआ, -3 और 2, क्या दिया हुआ, -3 और 2, पॉइंट जो दिया हुआ बिंदु -3 और 2, एक्स वाई जो है ना, जो एक्स वाई बोल रहा है आपको, क्या हो गया, यहाँ दिया हुआ 1 2 1 2, ठीक है। एक्स वाई जो दिया हुआ 1 2, अब निकालना है क्या, एक्स डैश वाई डैश क्या होगा, है ना, एक्स डैश वाई डैश क्या होगा, x1 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स और एच से रिलेटेड होगा, क्या होगा, एक्स माइनस एच, इसी तरह से वाई डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस के, यहाँ जो है एक्स का कितना है आपको 1 था, और एच कितना था -3 था, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, ये 4 हो गया। इसी तरह से बाई कितना है यहाँ 2 था, के कितना है 2 है, तो -2 क्या आ गया 0। तो आपका यही जवाब हो गया आंसर, है ना, एक्स डैश वाई डैश, तो क्या निकल गया 4 0, यही आंसर हो गया। चलिए अब नहीं है, समाप्त हो गया, ये लास्ट था। तो इसी के साथ, है ना, इस चैप्टर यही समाप्त होती है, चैप्टर नंबर 13। नेक्स्ट में फिर 14 लाऊंगा, 15 लाऊंगा, 16 लाऊंगा, है ना। 14 में जो इंग्लिश मीडियम बता रखा हूँ तो है ही है, उसी में थोड़ा सा कुछ फार्मूला वगैरह मैं बता दूंगा, बस हो जाएगा। और यही मैं स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट सेशन में जल्द मिलूंगा। ओके, बाय बाय।